दोस्तों, दुनिया में आज किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। पैसा कमाने में लोग अपनी जी जान लगा देते हैं। मेहनत करके वो सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, पर हर किसी को यह सफलता प्राप्त नहीं होती। तो दूसरी ओर कुछ लोग अपने जीवन में बहुत सफल हो चुके हैं और इसी सफलता की वजह से वो दुनिया में चर्चित रहते हैं। दोस्तों, आज हम भारत के ऐसे 10 सफल और अमीर लोगों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है दिलीप सांघवी। दिलीप सांघवी एक भारतीय बिजनेसमैन है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1955 में अमरेली, गुजरात यहाँ हुआ था। दिलीप सांघवी सन फार्मास्यूटिकल कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। साल 2016 में दिलीप सांघवी जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। वह बचपन से ही अपने पिता को होलसेल मेडिकल स्टोर में मदद करते थे। साल 1982 में उन्होंने मात्र 10,000 रुपए लेकर सन फार्मास्यूटिकल कंपनी की शुरुआत वापी शहर में की। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाया। अपनी मेहनत के बलबूते पर ही उन्होंने 2007 में इजराइल की टाको फार्मा कंपनी को खरीद लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, 2019 में दिलीप सांघवी जी के जीवन पर आधारित एक किताब लिखी गई थी। इस किताब को टाटा लिटरेचर अवार्ड में बेस्ट बिजनेस कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। दिलीप सांघवी जी का नेटवर्थ है 11.2 बिलियन $। भारतीय रुपए में देखें तो यह होते हैं लगभग 84,200 करोड़ रुपए। नंबर 9 पर है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला एक भारतीय बिजनेसमैन है। वह पूनावाला ग्रुप के चेयरमैन पद पर कार्यरत है। साल 2005 में साइरस पूनावाला इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों, आज हम सभी लोग सीरम इंस्टीट्यूट का नाम जानते हैं। जी हाँ, वही सीरम इंस्टीट्यूट जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हमारे लिए कोविड से लड़ने के लिए कोविशील्ड नामक वैक्सीन का डेवलपमेंट कर रही है। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला व साइरस पूनावाला के बेटे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी पोलियो की वैक्सीन बनाने में दुनिया में टॉप लिस्ट में आती है। साइरस पूनावाला इनका नेटवर्थ है 12.5 बिलियन $। अगर भारतीय रुपए में देखें तो यह होते हैं लगभग 94,000 करोड़ रुपए। नंबर 8 पर है कुमार बिरला। कुमार बिरला एक भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट है। इनका जन्म 14 जून 1967 में कलकत्ता, वेस्ट बंगाल यहाँ हुआ था। वह आदित्य बिरला कंपनी के चेयरमैन पद पर कार्यरत है। आदित्य बिरला ग्रुप सीमेंट, एल्यूमिनियम, टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विस क्षेत्र में काम करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कुमार बिरला IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद कॉलेज के भी चेयरमैन हैं। अपने पिता आदित्य बिरला के देहांत के बाद 1995 में कुमार बिरला मात्र 28 साल की उम्र में कंपनी के चेयरमैन बने। अपनी चेयरमैन के कार्यकाल में उन्होंने कंपनी का साल का टर्नओवर $3 बिलियन से $48 बिलियन तक पहुंचाया। साल 2014 में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, 2016 में CEO ऑफ द ईयर अवार्ड, इन सारे अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। कुमार बिरला इनका नेटवर्थ है 12.7 बिलियन $। अगर भारतीय रुपए में देखें तो यह होते हैं 95,500 करोड़ रुपए। नंबर 7 पर है सावित्री जिंदाल। सावित्री जिंदाल एक भारतीय बिजनेस वूमन है। सावित्री जिंदाल जिंदाल ग्रुप की चेयरपर्सन है। इतना ही नहीं, वह महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के प्रेसिडेंट पद पर भी कार्यरत है। 1970 में सावित्री जी ने प्रकाश जिंदाल जी से शादी की। प्रकाश जिंदाल इन्होंने जिंदाल ग्रुप की शुरुआत की थी। जिंदाल ग्रुप इस वक्त स्टील, आयन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इस क्षेत्र में काम करता है। सावित्री जिंदाल इनका नेटवर्थ है 12.8 बिलियन $। अगर भारतीय रुपए में देखें तो यह होते हैं लगभग 96,200 करोड़ रुपए। नंबर 6 पर है राधाकिशन दमानी। राधाकिशन दमानी एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है। दोस्तों, अगर हमें घर का सामान और कुछ जरूरत की चीजें सस्ते प्राइस में खरीदनी हो तो हम सभी लोग एक ही जगह जाना पसंद करते हैं, वह है डीमार्ट। जी हाँ दोस्तों, राधाकिशन दमानी डीमार्ट के फाउंडर है। राधाकिशन दमानी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वह मुंबई के एक छोटे से घर में रहते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से वह अपनी कॉमर्स की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, परंतु अपने पिता के देहांत के बाद उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और स्टॉक मार्केट ब्रोकर और इन्वेस्टर बन गए। साल 1990 में उन्होंने शॉर्ट सेलिंग स्टॉक से बहुत मुनाफा कमाया। इसी के चलते उन्होंने 1999 में अपना बाजार नाम से खुद की फ्रेंचाइजी शुरू की, परंतु अच्छा बिजनेस मॉडल ना होने की वजह से यह बिजनेस ज्यादा नहीं चला और साल 2000 में उन्होंने स्टॉक मार्केट छोड़ दिया। 2002 साल में उन्होंने डीमार्ट का पहला स्टोर पवई शहर में लगाया। देखते ही देखते जब 2010 में डीमार्ट के 25 स्टोर की चेन बन गई और अपने सफल बिजनेस मॉडल के चलते डीमार्ट के आज 214 स्टोर पूरे भारत भर में हैं।
राधा किशन दमानी का नेटवर्थ है 14.5 बिलियन यूएस डॉलर। अगर भारतीय रुपए में देखें तो यह होते हैं 1,09,000 करोड़ रुपए। नंबर 5 पर है उदय कोटक। उदय कोटक एक भारतीय बैंकर है। इनका जन्म 15 मार्च 1959 में हुआ था। उदय कोटक को क्रिकेट खेलना और सितार बजाना बहुत पसंद है। 1982 में अपनी एमबीए की डिग्री खत्म करने के बाद उदय कोटक ने कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस लिमिटेड इस कंपनी की शुरुआत की, जो कंपनी आज कोटक महिंद्रा फाइनेंस नाम से जानी जाती है। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक की सक्सेस की वजह से उसके शेयर्स दिन ब दिन बढ़ते गए। इसी के चलते उदय कोटक का नेटवर्थ भी दुगना हो गया। 2015 में उदय कोटक ने जनरल इंश्योरेंस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। अगस्त 2019 के रिपोर्ट्स के अनुसार उदय कोटक बैंकिंग क्षेत्र के हाईएस्ट पेड सीईओ थे। उदय कोटक का नेटवर्थ है 14.6 बिलियन यूएस डॉलर। अगर भारतीय रुपए में देखें तो यह होते हैं लगभग 1,09,800 करोड़ रुपए। नंबर 4 पर है लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल एक भारतीय स्टील मैग्नेट है। इनका जन्म 15 जून 1950 में राजस्थान यहाँ हुआ था। लक्ष्मी मित्तल आर्सेलर मित्तल कंपनी के चेयरमैन और सीईओ है। आर्सेलर मित्तल कंपनी यह दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मेकिंग कंपनी है। इसके अलावा वह क्वीन पार्क रेंजर एप्सी कंपनी की भी को ओनर है। लक्ष्मी मित्तल आर्सेलर मित्तल कंपनी के 38% और क्वीन पार्क रेंजर एप्सी कंपनी के 20% शेयर्स ओन करते हैं। 2008 में लक्ष्मी मित्तल को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2008 में ही मित्तल गोल्डमैन सैच कंपनी के बोर्ड मेंबर पद पर कार्यरत हुए। दोस्तों, लक्ष्मी मित्तल जिस घर में रहते हैं उस घर की प्राइस 128 मिलियन यूएस डॉलर इतनी है। लक्ष्मी मित्तल इनका नेटवर्थ है 17.8 बिलियन यूएस डॉलर। अगर भारतीय रुपए में देखें तो यह होते हैं लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए। नंबर 3 पर है शिव नदार। शिव नदार एक भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट है। एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के शिव नदार फाउंडर और चेयरमैन है। साल 2008 में नदर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपने शुरुआती करियर में शिव नदर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टनरशिप वेंचर की शुरुआत की और वह मार्केट में डिजिटल कैलकुलेटर बेचते थे। साल 1970 में शिव नदार ने एचसीएल कंपनी की शुरुआत की और अपनी मेहनत और लगन से एचसीएल कंपनी को आगे लेके गए। आज एचसीएल कंपनी जानी मानी आईटी कंपनीज में आती है। दोस्तों, शिव नदार का हमेशा से फोकस यही रहा है कि वह भारतीय एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करे। शिव नदार इनका नेटवर्थ है 24.7 बिलियन यूएस डॉलर। अगर भारतीय रुपए में देखें तो यह होते 1,85,700 करोड़ रुपए। नंबर 2 पर है गौतम अडानी। गौतम अडानी एक भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट है। इनका जन्म 24 जून 1962 में अहमदाबाद गुजरात यहाँ हुआ था। गौतम अडानी अडानी ग्रुप कंपनी के चेयरमैन पद पर कार्यरत है। वह अडानी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी है। साल 1978 में गौतम अडानी मुंबई आए। 2-3 साल उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ काम किया। 1985 में छोटे बिजनेस के लिए लगने वाले प्राइमरी पॉलीमर को इंपोर्ट करना शुरू किया। 1988 में उन्होंने अपनी खुद की अडानी एक्सपोर्ट कंपनी की शुरुआत की। आज वह अडानी एंटरप्राइज के नाम से जानी जाती है। अडानी ने बाद में मेटल, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर इस क्षेत्र में अपनी कंपनी को एक्सपांड किया। आज अडानी ग्रुप एनर्जी, रिसोर्स, लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विस, डिफेंस, एरोस्पेस क्षेत्र में काम करता है। गौतम अडानी इनका नेटवर्थ है 56.2 बिलियन यूएस डॉलर। अगर भारतीय रुपए में देखें तो यह होते हैं लगभग 4,22,700 करोड़ रुपए। नंबर 1 पर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी एक इंडियन बिजनेसमैन है। इनका जन्म 19 अप्रैल 1957 में येमेनी जगह पर हुआ था। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। मुकेश अंबानी जी ने 1981 से अपने पिता धीरूभाई अंबानी को फैमिली बिजनेस में मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग, रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में काम करने लगी। मुकेश अंबानी जी का नेटवर्थ है 81.3 बिलियन यूएस डॉलर। अगर भारतीय रुपए में देखें तो यह होते लगभग 5,90,000 करोड़ रुपए।